नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कल रिकवरी देखने को मिली थी और आज दोबारा से सेलिंग देखने को मिली है। तो क्या यहाँ से मार्केट और गिरेगा या फिर हमें बाउंस देखने को मिलेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें तो ग्लोबल फ्यूचर्स में कोई यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे डाउ फ्यूचर करीब 14 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 41 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, जो कि दिन के दौरान एक बार 130 पॉइंट नेगेटिव भी गया था नैस्डैक फ्यूचर। बट अभी जो चीज़ दिख रही है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे से रिकवरी हमें देखने को मिली है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे ये नीचे गया, फिर ये रिकवर होके ऑलमोस्ट वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहाँ पे कल ये क्लोज किया था। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी बनी है, बट हम ही कर रहे हैं। हमारा बाउंस आने का यहाँ पे क्या प्लान है, किस तरीके से दिखेगा, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखो, निफ्टी कंटिन्यूसली कल भी इसने अपने 23,500 को होल्ड किया था, आज भी इसने 23,500 को होल्ड किया है। तो ये अच्छी बात है, निफ्टी 23,500 के नीचे नहीं जा रहा है। अब कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिकली अगले दो, कल का ट्रेडिंग सेशन, मंडे का ट्रेडिंग सेशन और ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन, ये तीन ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे अब ये कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे निफ्टी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही यहाँ पे आज इसने क्लोज दे दिया है। ठीक है, इतने दिन से ये डिफेंड कर रहा था। और बैंक निफ्टी आपका अगर इसकी बात करें तो ये भी कंटिन्यूसली 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे चला गया है। तो बेसिकली क्या है कि अगर ये ज़्यादा दिन तक नीचे ही ट्रेड करता रहेगा तो एक सेंटीमेंट और ज़्यादा ख़राब होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी में अगर आप फॉलो अप करोगे तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे निफ्टी में इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज आया, सिर्फ 2-3 दिन इसने नीचे क्लोज दिया, उसके बाद इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आपको देखने को मिला। फिर दोबारा से इसने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, इमीडिएटली इसके ऊपर जाके सस्टेन करने लग गया। यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ, इमीडिएटली ये बाइंग में कन्वर्ट हो गया, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो सेम चीज़ अब ये दोबारा से सेम लेवल पे आके ये सस्टेन कर रहा है। तो ज़्यादा दिन तक अगर ये नीचे रहेगा तो फिर क्या है, सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता हुआ दिखाई देगा। तो अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इसको एक अच्छा बाउंस दिखा देना चाहिए, यानी इसके ऊपर आ जाना चाहिए। यानी जो ऊपर की तरफ का जो टारगेट है मेरा, वो 23,800 तक एक बार निफ्टी को चला जाना चाहिए और 23,700 के ऊपर क्लोज दे देना चाहिए। मतलब ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज देना चाहिए। ठीक है, अगर ये 23,500 के नीचे जाता है, 23,500 के नीचे जाता है, तो फिर यहाँ पे एक नया स्विंग का आपको टारगेट मिल सकता है। बट 23,500 को ये कंटिन्यूसली सस्टेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये सस्टेंड हुआ, कल भी इसने सस्टेंड किया, आज तो एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी वाले दिन भी यहाँ पे इसने अपने लेवल को होल्ड किया है। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इसने लगभग लगभग अपने सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं। नीचे उसने स्विंग को भी ब्रेक कर लिया है, स्विंग के नीचे ऑलमोस्ट 49,250 का लो बना चुका है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो 49,150 से लेके 49,200 का जो टारगेट था वो इसमें अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे भी एक बाउंस बैक पेंडिंग है। बाउंस बैक कितना आ सकता है, डेफिनेटली ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने जा सकता है। और जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने शॉर्ट किया है तो उन लोगों के कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस इसी लेवल पे कहीं होंगे। तो बड़े स्टॉप लॉस के लिए बैंक निफ्टी टारगेट कर सकता है। अब यहाँ से अगर एक्सपेक्टेशन लगाया जाए तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट है, तो इसका मतलब यही है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है। नीचे मैं अब शॉर्टिंग की साइड में फेवरेबल नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी हद तक गिर चुका है। अगर आप यहाँ पे मेज़र करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे करीब करीब यहाँ से भी अगर आप मेज़र करते हो, आज का लो बनाते हो, तो करीब 5% के आसपास का आता है। तो सफिशिएंट यहाँ पे फॉल आ चुका है। तो एक करीब करीब 2% की यहाँ पे 2 से 2.5% की रिकवरी आ सकती है, देन उसके बाद दोबारा गिर सकता है। इसीलिए नीचे मैं यहाँ पे शॉर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए, बट शॉर्टिंग के लिए मैं फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब मैं थोड़ा सा बाइंग साइड के सेटअप ढूंढने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ है। लेट अस सपोज आपको शॉर्ट भी करना है और बाय भी करना है, बट किस तरीके से करना है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ। निफ्टी में 30 जनवरी की ये सीरीज़ है, यानी मंथली सीरीज़ है। और मंथली सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो निफ्टी कंटिन्यूसली 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है,
और हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, अराउंड 23,500 पे। बट अगर आप ओपन इंटरेस्ट वाइज देखोगे तो कॉल में कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। 23,500 की कॉल है, वहाँ पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके बीच में कोई ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट बन के आया हो। सिर्फ 24,000 की कॉल है जहाँ पे 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। वहीं अगर पुट पे देखोगे तो करीब 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। 23,800 की पुट पे 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब पुट पे अभी भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल पे, ठीक है। इवन 24,000 की जो पुट है वहाँ पे 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे तो जा रहा है, बट ओपन इंटरेस्ट वाइज कॉल राइटर्स जो हैं वो इतना एग्रेसिवली नीचे जाके शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये चीज़ परेशान कर सकती है कि किसी भी दिन मार्केट रिबाउंड होके ऊपर आ सकता है और वो ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल सी चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रेकडाउन लेवल है, ठीक है। इसके नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है फर्दर न्यू स्विंग लो लगेगा जो कि अराउंड हो सकता है 23,300 23,250 तक भी ये चला जाए, ठीक है। जो नया जो स्विंग लो है वो थोड़ा सा इसी लेवल पे है, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे आप ये इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रखनी है, ठीक है। ये जो हाई है, इस हाई से ये सारे हाई इस तरीके से मिला लीजिए, ठीक है। ये अगर ब्रेक होती है, मतलब अगर यहाँ से ऊपर ये मूव करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी हैं, यहाँ पे आप देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसने तीनों बार जाके नीचे एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक लो बनाया है, ठीक है। लेकिन स्विंग लो नहीं लगाया है, ठीक है, आज के दिन में। अब यहाँ से अगर ये रिकवरी स्टार्ट होती है तो ऊपर की तरफ आपको इस टारगेट तक तो निफ्टी डेफिनेटली जा सकता है। तो करीब करीब 300 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हम थोड़ा 24,000 को भी टच करने जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो नीचे के लेवल पे आपको क्या है, अगर आपका शॉर्ट करने का मन कर रहा है, जैसे मेरा शॉर्ट करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं 23,500 के स्टॉप लॉस से बाइंग का सेटअप ढूंढूंगा, सिंपल सी चीज़ है। आपका अगर शॉर्ट करने का मन कर रहा है तो 23,500 के नीचे ट्रेड करें तो 23,500 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकता है। हो सकता है यहाँ से ये तेज़ी से गिर जाए और हो सकता है बाउंस भी कर जाए, तो आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अगर आप बाइंग साइड पे फोकस कर रहे हो तो 23,500 का स्टॉप लॉस लगा के रखो। अगर आप शॉर्ट साइड पे कर रहे हो तो 23,500 ब्रेक होता है, शॉर्ट करो, 23,500 का स्टॉप लॉस लगा लो। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे मार्केट किधर भी मूव कर सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आपको, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी क्या व्यू है कि एक बार ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ सकता है, यानी 50,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में भी 4 भी लग सकते हैं, लेकिन होगा तो थोड़ा सा शार्पली होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को हमेशा स्टॉप लॉस हिट करने में मज़े आते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस खाने के लिए रेडी रहता है। अब जिन लोगों ने शॉर्ट किया है तो जाहिर सी बात है इस लेवल से शॉर्ट किया है, तो उनके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास शिफ्ट होते हुए जा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ये लेवल टूटना स्टार्ट होंगे तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आप समझो तो देखो, सिंपल ही चीज़ है, कल भी हमने 49,500 के ऊपर क्लोज दिया था, आज भी हमने इसके लेवल के ऊपर जाके क्लोज दिया है, ठीक है। तो अब आपको यही फोकस करना है कि 49,500 के ऊपर ये सस्टेन करने लगता है तो फिर ऊपर जो पहला टारगेट होगा वो सीधा सीधा आपका 50,000 का है, और 50,000 के बाद सीधा मैंने आपको बताया 50,450 का टारगेट है। बड़े टारगेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये जो रिकवरी आएगी ये थोड़ी सी बड़ी ही आएगी, ये ध्यान में रखना है। इसलिए बड़े टारगेट के लिए प्ले करना, हो सकता है इसमें से आपको 400-500 पॉइंट ईजिली कमाने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के केस में अगर आप कहीं पे भी बाय कर रहे हो तो जो भी बाइंग के ऑर्डर होंगे वो आपके 49,500 के ऊपर होंगे, तो आप इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। 49,400 का या 49,350 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। अगर आपको सेलिंग करने में इंटरेस्टेड है और अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल का जो हाईएस्ट स्टॉप लॉस है, वो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 49,750 का। इसके ऊपर निकले तो अपने शॉर्ट को काट दीजिएगा, जब तक इसके नीचे है तब तक आप अपने शॉर्ट में बने रह सकते हो। और बहुत जो थोड़ा सा क्लोज स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो मैं उनको यही बोलूँगा कि 49,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन्ड है तो फिर उसको शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि अब इसका टाइम थोड़ा सा रिकवरी का आने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा कल रिकवर हो जाएगा, बट
3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में इसको एक रिकवरी यहाँ पे दिखा सकता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बता ही दिया, फिलहाल कुछ ऐसी ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे दिख नहीं रही है। मोस्ट प्रॉब्ली इनमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बाउंस देखने को मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।